सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण के किया उद्घाटन। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य टोकरी के रूप में दिखाना। 3 से 5 नवंबर तक चलने वाले प्रोग्राम में 80 से ज्यादा देश होंगे शामिल। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन पर कहा कि आज भारत में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। आप जब जानते हैं भारत में हजारों वर्षों से फूड साइंस की लीडिंग साइंटिस्ट महिलाएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के अवसर पर पीएमएफएमई योजना के तहत देश के 1 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 380 करोड़ रुपए की बीज सहायता राशि प्रदान की। वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि योग की तरह ही श्री अन्न यानी मोटे अनाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की निवेश फ्रेंडली माहौल से इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की सस्टेनेबल फूड कल्चर हजारों वर्ष की विकास यात्रा का परिणाम है। पीएम ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने खान पान को आयुर्वेद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि देश के खान पान की विविधता निवेशकों के लिए बड़ा डिविडेंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पैकेज्ड फूड की मांग दुनिया में काफी बढ़ गई है। इससे हमारे किसानों, स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों के लिए इस क्षेत्र में असीमित मौके बन रहे हैं। देश को इन मौकों को भुनाना होगा। सीएम योगी ने बलिया में 129 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किए वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित क्षेत्रीय अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में 271 करोड़ की 140 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से मिल रहा है योजनाओं का लाभ। सीएम योगी ने गोरखपुर में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं आईसीएसएसआर नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। बरेली की 8वीं वाहिनी में पीएसी जवानों के लिए प्रदेश की पहली मल्टी स्टोरी बैरक तैयार। 12 मंजिला मल्टी स्टोरी इस बैरक में लिफ्ट, मनोरंजन और डाइनिंग हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। योगी सरकार ने यूपी परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है। रोडवेज के इन कर्मचारियों को यात्रा पास दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वंचित अपात्र किसानों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ देने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। हापुड़ के पिलखुआ में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता का केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में 103 विद्यालयों की लगभग 1200 छात्राएं कर रही है प्रतिभाग। जनपद बलरामपुर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में दी जानकारी। कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है। अलीगढ़ में पहली बार डाक विभाग द्वारा 3 से 5 नवंबर तक जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी अल्पेक्स का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की संस्कृति की विशेषताओं के बारे में लोगों को मिलेगी जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने 11 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पुलिस कंट्रोल रूम की वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजन के बाद आधारशिला भी रखी। वार्षिक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संस्कृत संसद का संवाद किया जा रहा है। आयोजन कार्यक्रम में धर्म पर किया गया विमर्श। युवा पीढ़ी तक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई चर्चा। पेंशनर्स अब डिजिटल तरीके से जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक प्रणाली का प्रयोग कर अब किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना हुआ संभव। पिछले कई दिनों से महंगे प्याज से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर। भारत सरकार द्वारा लखनऊ में 5 स्थानों पर 25 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बेचने की व्यवस्था की गई है। हमास और इजरायल के बीच आईडीएफ चीफ जनरल हर्जी हलेवी ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर को घेर लिया है। सैनिक शहर के भीतर घुसकर
पूछ चुके हैं, हम न्याय और नैतिकता के उन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर देश की स्थापना हुई थी।